दिल्ली का दर्द और दिल्ली का दिल भारत के हर पॉलिटिकल पार्टी के में रहता है। ये जो महाभारत आज आप संसद में देखिए दिल्ली को लेकर, उसका असर दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश को भी पड़ा था। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जब दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के कॉफी शॉप में अपने दोस्तों के साथ जाते थे तो उनके बातचीत में सिर्फ एक ही दर्द होता था। वो दर्द था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने उनके अधिकारों को खत्म कर दिया और उनका दर्द छलकता था, उनके दिल का दर्द, दिल्ली का दर्द। वो कहते थे कि दिल्ली में अच्छे तरीके से सरकार चला रहा था, पर नेहरू जी ने और पंत जी ने मुझे मुख्यमंत्री के पद से इसलिए हटा दिया क्योंकि मैं दिल्ली सरकार के लिए और ज्यादा पावर की मांग करने लगा था। अब बताओ, क्या मैं कोई अपराध कर रहा था? ये लाइन था दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश की। और उन्होंने कहा, अपने दोस्तों के साथ कहते थे कि मुझे हटाकर गुरुमुख निहाल सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। आपको याद दिला दें कि ब्रह्म प्रकाश 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। वो पहले मुख्यमंत्री थे। अब समझिए, दिल्ली के जो अभी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश, दोनों का दर्द एक ही जैसा है। ब्रह्म प्रकाश के बाद दरियागंज से विधायक गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। फिर केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 1956 को दिल्ली विधानसभा ही समाप्त कर दी। 1956 से लेकर 1993 तक दिल्ली पर केंद्र सरकार का सीधा कंट्रोल रहा। इस दौरान दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद का गठन भी हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि साल 1956 में विधानसभा भंग होने के बाद 1993 में दिल्ली को एक बार फिर विधानसभा कैसे मिली? तो इसकी शुरुआत साल 1956 में दिल्ली विधानसभा भंग होने के साथ ही शुरू हो गई थी। भाजपा, जो पहले जनसंघ होती थी, उसकी और कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग होती रही कि दिल्ली को पूर्ण बहुमत वाली विधानसभा मिले। हालांकि ये मांग उठाने में भाजपा, बीजेपी सबसे आगे थी, क्योंकि भाजपा को दिल्ली अपनी सी लगती थी। उसका यहां जनाधार भी था। दिल्ली के कनॉट प्लेस के करीब राजा बाजार के रघुमल कन्या विद्यालय में ही 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। 1956 में जब दिल्ली विधानसभा भंग कर दी गई, उसके बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग ने 1970 के दशक में फिर से जोर पकड़ा था। उसी दौर में इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लागू की थी। और फिर जब 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें जनसंघ भी शामिल था, और जनसंघ का तब जनता पार्टी में विलय हो गया था, तब जनसंघ के नेता जैसे मदनलाल खुराना, केदारनाथ साहनी, विजय कुमार मल्होत्रा, ये तमाम नेता ये मांग कर रहे थे कि अब तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, ताकि दिल्ली के चौतरफा विकास के लिए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देना बहुत जरूरी है। तब तक दिल्ली में यहां महानगर परिषद और नगर निगम काम कर रही थी। अब क्योंकि केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, तो इस बार बारी थी कांग्रेस की। कांग्रेस की तरफ से भी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग उठने लगी। मतलब दोनों पार्टी लगातार पूर्ण राज्य बनाने की मांग करते रहे। 1980 के दशक के अंतिम सालों में ये मांग इतनी मुखर हो गई कि लगातार धरने, प्रदर्शन होने लगे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी 1984 में
बन चुकी थी, गठन हो गया था। साल 1984 उस समय लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली, करारी हार मिली थी। उसके सभी बड़े नेता लोकसभा चुनाव हार गए। तब भाजपा को लगा कि वो दिल्ली को पूर्ण राज दिलाने की मांग फिर से उठाएंगे। इसी मांग के चलते दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। तब दिल्ली में जो बीजेपी के बड़े नेता थे, उनका नाम था मदन लाल खुराना। वो दिल्ली भाजपा के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे। उन्हें दिल्ली का शेर भी कहा जाने लगा। वो पहाड़गंज के एक सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। उस छवि को तोड़ा और उससे बाहर निकले और केंद्र सरकार ने 1987 में जस्टिस आर.एस. सरकारिया की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। बाद में इसका नाम जस्टिस बालकृष्ण कमेटी कर दिया गया, क्योंकि सरकारिया साहब ने इस्तीफा दे दिया था। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है दिल्ली का। इस कमेटी को पता लगाना था कि दिल्ली की व्यवस्था का पुनर्गठन करना कितना जरूरी है, और बालकृष्ण कमेटी ने दिल्ली के तमाम सियासी दलों और नागरिकों से बात की। सबकी राय थी कि इसे पूर्ण राज का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अभाव में राष्ट्रीय राजधानी का विकास नहीं हो रहा है। ये लगभग सभी पार्टियों का यही मत था, यही कहना था। इसके बाद बालकृष्ण कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र सरकार ने मई 1990 में संसद में एक बिल पेश किया। इसका मकसद दिल्ली को राज्य का दर्जा देना था। साल 1991 में दिल्ली को राज्य का दर्जा तो मिल गया और 1993 के विधानसभा चुनाव में मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा को सिर्फ सांकेतिक शक्तियां ही मिली थी, मतलब कि पूर्ण राज्य वाला पावर उनको नहीं मिला था। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना उस वक्त भी दूर की कौड़ी ही बनी रही। आगे के सालों में जब आगे बढ़ता गया, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी और दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। पर कुल मिलाकर के दिल्ली सरकार का काम बिना किसी बाधा या रोक के चलता रहा। लेकिन दिल्ली सरकार को और अधिकार देने की भी मांग लगातार होती रही। फिर 2014 में आम आदमी पार्टी के दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद से केंद्र और दिल्ली सरकार एक तरह से बिन कहा समझौता था, वो खत्म हो गया। कह लीजिए कि तालमेल बिगड़ गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनी और दिल्ली में केजरीवाल सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर महाभारत शुरू हो गई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की जो मांग है वो आज की नहीं है, ना 2014 से शुरू हुई है। केंद्र सरकार और दिल्ली के बीच ये जंग तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश के साथ ही शुरू हो गई थी। आज जो भाजपा केजरीवाल को नकेल कस रही है, वो भी कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती थी और हर चुनाव में उसके चुनावी घोषणा पत्र में ये पहला मांग पत्र होता था। जिस कांग्रेस का आज दिल्ली से नाम तक मिट गया है, वो भी जब दिल्ली में सत्ता पर थी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती थी। अब अगर एक लाइन में कहें तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग तो हमेशा से उठी और हर पार्टी ने उठाई है। लेकिन वही पार्टी जब केंद्र की सत्ता पर बैठती है तो दिल्ली को भूल जाती है। मतलब दिल्ली का दिल जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी में बसता तो जरूर है, लेकिन दिल्ली का दर्द समझता कोई नहीं है।
जो सत्ता में होता है उसको दिल्ली का दर्द दिखाई नहीं देता है, लेकिन दावा सभी लोग करते हैं कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है और दिल्ली के बारे में हम सभी लोग ख्याल रखते हैं। ये थी दिल्ली से जुड़ी हुई कुछ पुरानी जानकारी जो हम आपको बता रहे थे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।